पार्षद जी को भारत रत्न देने की मांग उठी। कानपुर 9 सितंबर 2024 पार्षद स्मृति संस्थान व उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में पार्षद वाटिका गणेश उद्यान फूल बाग में 128वां जन्मदिन पार्षद जी का मनाया गया। जन्मदिन पर संगोष्ठी व सम्मान कार्यक्रम किया गया। पार्षद प्रतिमा को फूलों से सजाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। पार्षद जी के नाती श्री सौरभ गुप्ता ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा के प्रथम राष्ट्रपति झंडा गीत रचयिता पद्मश्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्षद जी का जन्म 9 सितंबर 1895 को नवाल कानपुर में हुआ। विरासत में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने फतेहपुर का अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल भी गए। एक व्यंग्य रचना लिखने पर ₹500 जुर्माना भी हुआ। पार्षद जी महात्मा गांधी के प्रथम सेवक थे, इसलिए उनको पार्षद की उपाधि महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी द्वारा दी गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जगदम्बा भाई गांधीवादी ने की। संचालन श्री मदन भाटिया पूर्व पार्षद ने किया। कार्यक्रम की भूमिका श्री रामकिशोर बाजपेयी इतिहासकार ने रखी। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रमिला पांडे महापौर ने पार्षद जी को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि पार्षद जी ने सामाजिक कार्यों में काफी बढ़कर हिस्सा लिया। पार्षद जी ने कई विद्यालयों और अनाथालयों तथा गणेश सेवा आश्रम, गणेश शंकर बालिका विद्यापीठ जैसी संस्थाओं की स्थापना की। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और दहेज विरोध में सक्रिय योगदान, अनाथ बालक बालिकाओं के लिए निरंतर कार्य किया। मुख्य वक्ता श्री रमेश अवस्थी सांसद ने पार्षद जी के गीत को गुनगुनाते हुए कहा कि यह गीत देश की आज़ादी का बड़ा लोकप्रिय गीत था। पार्षद जी ने देश की आज़ादी को नई दिशा देने का काम किया। सुरेश गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग महासंघ में पार्षद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग रखी तथा सरकारी पुस्तकों में पूर्व की भांति पुनः झंडा गीत प्रकाशित किया जाए। गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को पत्र लिखा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर झंडा गीत प्रकाशित करने को कहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन सिटी साइड कैंट साइड में दोनों तरफ पार्षद जी का झंडा गीत का शिलालेख लगेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन से जिलाधिकारी को पत्र बिहार आया हुआ है, जिस पर जल्द कार्रवाई कराई जाएगी। फूल बाग की लाइब्रेरी जो पार्षद जी के नाम है के डी ने 2 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। सभी कार्यों को जल्दी करने का काम किया जाएगा। श्री पंकज गुप्ता, विधायक उन्नाव ने अपने संबोधन में बताया कि पार्षद जी जैसे लोग अब बिरले होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। श्री भूधर नारायण मिश्रा, पूर्व विधायक, ने कहा कि पार्षद की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कर क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के साथ साथ खादी के प्रति प्रेम जगाने का भी कार्य किया और वह गांधी जी के प्रबल समर्थक थे। दीपू पांडे, अध्यक्ष भाजपा, ने कहा कि पार्षद जी के रग रग में समाज सेवा व देशभक्ति का भाव भरा हुआ था। साहित्य सेवा का भाव राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारतेदु हरिश्चंद्र के लेखन से जागृत हुआ। राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए झंडा गीत की रचना की, जिसकी राष्ट्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक गीत एक झंडा रहे। श्री नौशाद आलम मंसूरी, अध्यक्ष कांग्रेस, ने पार्षद जी से जुड़ी कई दृष्टांत सुनाए, जिसमें ये भी बताया पार्षद जी ने नवल में क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देने की बात आई तो उन्होंने सेवा ग्राम बनकर खादी ग्राम उद्योग का कार्य प्रारंभ किया है। और पार्षद जी कर्मयोगी क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को सरसौल स्टेशन से साइकिल में बैठकर ले जाते थे। विद्यार्थी जी का लगाव सेवा आश्रम से था और जब विद्यार्थी जी गुजरे तो उसे सेवा आश्रम का नाम बदलकर गणेश सेवा आश्रम कर दिया गया। स्वागताध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने आए हुए अतिथियों को अन्न, वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुरेश अवस्थी, सुरेंद्र अवस्थी, विकास जायसवाल, मोहम्मद उस्मान, अरुण गुप्ता, राजेश गुप्ता, नसीम रजा, अमित गुप्ता, आदर्श गुप्ता, नीरज गुप्ता, सभी पार्षद, ज्ञान गुप्ता, अमर गुप्ता, अनिल सोनकर, नरेश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। के रचयिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का 129वीं जयंती है। 128 साल को पूरे हो चुके। 1895 में 3 महाभूतियाँ भारत में उत्पन्न हुई थी। कानपुर में, नरवल में श्री श्यामलाल गुप्ता जी का हुआ था 9 सितंबर को। 11 सितंबर को आचार्य विनोबा भावे का जन्मदिन था 1895 में, और 1895 में ही 8 अक्टूबर को श्री कृष्ण विनायक फड़के, बाल मसीहा, उनका जन्म हुआ था। तो हमारे जो पार्षद जी थे वो शुरू से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, गांधी जी के प्रभाव में रहे और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी उनको अपना जो है एक प्रमुख साथी मानते थे। और उनके आदेश से ही ये हुआ कि एक राष्ट्रीय झंडा गान होना चाहिए
तो बड़े विद्यार्थी जी ने उनको आदेश किया कि आप झंडा गान लिखेंगे। पार्षद जी ने आनाकानी की कुछ दिनों तक, उनको कमरे में बंद कर दिया गया। विद्यार्थी जी ने बंद कर दिया और कहा रात भर लिखोगे। रात भर में झंडा गान तैयार हुआ और पार्षद जी ने दिया। फिर वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास किया गया, उसका गान किया गया। इससे सारे देश में एक क्रांति, एक उत्साह, एक जोश भर दिया। लोग आगे निकल पड़े मार्च नहीं पड़े। ये हमारे पार्षद जी का योगदान था। बहुत ही सिंपल, साधारण, सरल भेद, सरल रहन सहन, सादगी, संयम, सदाचार सब उनके अंदर कूट कूट भरा हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हम बचपन उनके सानिध्य में रहे और उनकी छाया भी हमारे ऊपर पड़ी। तो आज मना रहे हैं। और ये सुरेश जी हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनके नाती सब हैं, यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही आनंद, बहुत हर्ष का विषय है। और हम चाहते हैं कि कानपुर की जनता कम से कम जो है पार्षद जी को अपने पसंदों पर चले, उनके पसंदों पर चले।